हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज है डे 2, डे 1 में करवा चुकी हूँ। आपके बहुत सारा प्यार आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन को दिया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार मुझे जो दिखा है वो एकदम पायस है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि ये जो सेशन है वो कंटिन्यू रहे। तो लीजिए, डे 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, साथ साथ मेरे लिए एमटीएस क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश वहीं पर सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना सेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लो भाई, ये रहा आपका 30 मिनट शो डे 2 एमटीएस 2019। आज हमारा डे लेफ्ट है 295, क्योंकि आप लोग को पता है अक्टूबर नवंबर में आप लोग का पेपर होने वाला है। तो हमने कहीं ना कहीं मोरलेस हमारे पास डेज हैं 295। आप लोगों को बता देती हूँ 2019 की सारी वोकैबुलरीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। साथ साथ में वो बच्चे जो कि तैयारी शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी ज़रूरी है ना। ये देखिएगा, इतने सारे 2019 के पेपर और शिफ्ट सारे मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। चेक कर लेना, सारे के सारे आपके हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से आंसर करिएगा। ये रहा हॉटीनेस। आंसर आप लोगों को करना है जल्दी से। हॉटीनेस, 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 हॉटीनेस। आपको पता है, जैसे हम कभी बोल सकते हैं कि ही इज़ हॉट, है ना, तो ही इज़ हॉटी, दैट इज हॉटीनेस। हॉटी अगर आई ई वाला बनाओगे तो डबल टी लगाना पड़ेगा हॉटीनेस में। आप मुझे बताना क्या मैंने सही बोला। ये बात तुम लोग मुझे होमवर्क के तौर पे बताओगे। हॉटीनेस में अगर मैं एच ओ डबल टी लगाऊंगी तो सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मैं हॉटी HAUGH लगा रही हूँ तो कौन से वाला लगेगा और मीनिंग क्या रहेगा? अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, इसमें तो है सी ऑप्शन, हॉटीनेस। एक ऐसा पर्सन जो कि एरोगेंट होता है, बहुत प्राउड फील करता है अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन जो बहुत घमंडी होता है। घमंडी आदमी को, औरत को हम बोलते हैं, वो एक पर्सन कैसा है? वो हॉटी पर्सन है। कैसा पर्सन है गाइस? वो एक हॉटी पर्सन है। कैसा पर्सन है? हॉटी पर्सन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ये रहा, और जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, हॉटीनेस, ठीक है गाइस। क्या हो गया आप लोगों का? हॉटीनेस, ठीक है। आंसर ये है हॉटीनेस, एक ऐसा पर्सन जो कि घमंडी होता है। घमंडी पर्सन आपका हॉटीनेस हो गया। लो जी, पहला क्वेश्चन। आप मुझे बताना हॉटीनेस में HO वाले में डबल टी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये तुम लोग का पहला होमवर्क पहले दिन का। अब आपको पता है ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, वोकैबुलरी हम लोग पढ़ते हैं, तो ग्रामर पढ़ते पढ़ते अगर आपको ग्रामर की स्पेलिंग ही ना आए तो क्या होगा? सो ग्रामर की स्पेलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? जो स्मार्ट है बोलेगा नहीं, नहीं और नहीं। लो जी, ग्रामर की स्पेलिंग ये रही। ग्रामर आपकी व्याकरण है ना, जो आपका व्याकरण होता है उसको हम बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर MAR, जैसे बोलते हैं ना मर जा, तो मरने वाला सीन क्या होता है? MAR, इसीलिए याद रखना मर वाला ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। उसके पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं? उसको एनकरेज करते हैं, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्टेड करते हैं, पढ़ाई में इम्प्रेस्ड करते हैं, पढ़ाई में, या फिर एक्सपेक्टेड करते हैं पढ़ाई में। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2025 तुम लोगों का होगा, है ना। तुम मान रहे हो कि 2025 में तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया तो जिसको तुम इम्प्रेस करना चाहते हो, है ना, जिसको तुम अच्छा फील कराना चाहते हो, प्लीज करना चाहते हो, हैप्पी करना चाहते हो, वो हो जाएगा, है ना। जो तुम में इंटरेस्टेड होगा, है ना, वो 2025 में तुम्हें सिलेक्शन लेने के लिए हेल्प करेगा। इंटरेस्टेड मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, चाहता है कि आप लोग अच्छा करें। और कोई भी चीज जो कि हम दिल से करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। एनकरेज्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, पॉजिटिव वे में। मैं बोलूं कि उसके जो पेरेंट्स हैं बोलते हैं बच्चे तुम पढ़ो और सारा काम हमारा हम अपने आप देख लेंगे, तो एक ऐसा पर्सन या फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए और सब काम हमारे, ठीक है। फर्टाइल का उल्टा बताना है आप लोगों को। फर्टाइल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो कि प्रोडक्टिव होती है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिव की, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज जो कि उपजाऊ है, जहां पर हम कुछ उगा सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जहां पर हो सकता है, फर्टाइल होती है जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन, फसलें उगाई जा सकती हैं। फासले जो काटे जाए,
मुड़ते नहीं है वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। फसलें, फसलें मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट से। टफ, कोई चीज जो डिफिकल्ट होती है, हार्ड होती है, सॉलिड होती है, टफ बोल सकते हैं। सेन होता है एक ऐसा पर्सन जो कि इंटेलिजेंट होता है। सिविलाइज्ड पर्सन एक ऐसा होता है, एक मैनरफुल पर्सन जो कि पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है किस तरीके से बिहेव करना है। तो टफ हो गया सॉलिड, सेन हो गया इंटेलिजेंट। ये नया वर्ड है, लिख लेना। इनसेन पागल हो जाता है, तो सेन उसका उल्टा, ठीक है। बैरन होता है बंजर, है ना, बैरन होता है आपका बंजर, ठीक है। बैरन क्या हो जाता है गाइस, बंजर। तो फर्टाइल, प्रोडक्टिव, बैरन, बंजर। सिविलाइज्ड एक ऐसा पर्सन जिसके पास मैनर्स होते हैं, मैनरफुल, है ना, मैनरफुल पर्सन जिसको पता है कहां पर किस तरीके से बिहेव करना है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, एवरीथिंग। तो एक ऐसा पर्सन जो कि सिविलाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं मैनरफुल पर्सन है, ठीक है। फर्टाइल का उल्टा पूछा गया था तो हमारा बैरन हो जाएगा, बैरन मीन्स आपका बंजर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। जैसे कि हम बोले कि वो उतना शरीफ है नहीं जितना बन के दिखाता है, ठीक है, वो उतनी स्मार्ट है नहीं जितना बन के दिखाती है, वो इतना कमीना है नहीं जितना बन के दिखाता है। तो एक ऐसा पर्सन जो है तो कुछ और लेकिन बन के कुछ और ही दिखा रहा होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव में लेके जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में लेके जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है एक ऐसा पर्सन प्रिटेंड्स मतलब वो फील करवाता है कि मैं वो नहीं हूं जो कि मैं दिखता हूं, ठीक है, ऐसा, या फिर मैं वो हूं जो कि मैं नहीं दिखता हूं, ऐसा। डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है, जैसे कि हम मूवी जो बनाते हैं, जो मूवी हम लोग देखते हैं, भले कोई भी मूवी हो। रिसेंट में तुमने कौन सी मूवी देखी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। रिसेंट में कौन सी मूवी आप लोगों ने देखी है। तो डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस दिखाता है किस तरीके से कहां पर कौन सी चीज होगी, डायरेक्ट करना। हिपोक्राइट इज द ओनली राइट पर्सन जो कि बोलता है, प्रिटेंड करता है, जो कि वो नहीं है, हिपोक्राइट, ठीक है। क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक्रोबैट लो जी, है ना, एक्रोबैट जैसे कि हम बोलते हैं इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यू नो, एक्रोबैटिंग करना। जैसे हम बोलते हैं जिमिंग करना, जिमिंग, ठीक है, साथ साथ में जॉगिंग करना, साथ साथ में क्या करना, जुम्बा डांस करना। वैसे ही एक्रोबैट भी होता है जो कि बहुत बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है, तो दैट इज एक्रोबैट, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है ना। अभी हमारी बॉडी क्या है, बहुत फिक्स्ड है ना, कहीं हाथ पैर इधर उधर होता है तो हमें लगता है टूट गया, लेकिन वो लोग जो एक्रोबैट करते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी रखते हैं। तो आंसर तो यहाँ पर हिपोक्राइट है, लेकिन एक्रोबैट की पिक्चर लगी हुई है जो कि मैं चाहती थी कि तुम लोग को पता होनी चाहिए। एक्यूट का एंटोनिम बताना है, आंसर करिएगा। एक्यूट का उल्टा गाइस, ऑपोजिट ऑफ एक्यूट। चलो जी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को हमेशा मैं बोलती हूँ, ये जो आपका सेशन है प्योरली कंटेंट वाला सेशन है, आप लोग को हमेशा कंटेंट वाइज बेस्ट रखना है। एक्यूट का मतलब होता है वेरी ग्रेट, वेरी सीरियस, है ना, वेरी ग्रेट, वेरी सीरियस, या फिर कोई भी एक ऐसी डिजीज जो कि बहुत जल्दी डेंजरस बन जाती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक्यूट डिजीज होती है, ठीक है, बहुत जल्दी बहुत सीरियस बन जाती है, एक्यूट डिजीज होती है। डार्क मतलब काला, अंधेरा। क्लेवर मतलब चतुर। ग्रेव मतलब कबर। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है नॉट वेरी शार्प, और यू कैन से नॉट शार्प, है ना, कोई चीज जो कि शार्प नहीं होती। वेरी ग्रेट, वेरी सीरियस, डिजीज जो कि बहुत जल्दी फैल जाती है, डेंजरस बन सकती है, मतलब हम बोलते हैं कि बहुत शार्प तरीके से फैली है, बोलते हैं ना एकदम शार्प स्प्रेड हुआ है, शार्प स्प्रेड होना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में रख सकती हूँ कि इसका मतलब शार्प भी है, क्योंकि मेरे पास डार्क है, क्लेवर है, ग्रेव है, लेकिन ब्लंट नहीं है। ब्लंट एक ऐसा वर्ड जो कि बोलता है कोई भी चीज जो कि आपकी शार्प नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं जो चाकू है ये ब्लंट हो गया है, सब्जी उतने अच्छे से नहीं काटता। अदरवाइज हम बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली किसी बात को बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता है, स्ट्रेट कोई चीज को बोल देना, है ना, और क्या करना, एकदम क्लियरली बोलना, और साथ साथ में बिल्कुल रूड वे में बोलना, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। ब्लंट एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, है ना, अगर आप शार्प की तरह नहीं ले रहे हैं तो ब्लंट एक नेगेटिव वर्ड है। आपके पास डार्क था, क्लेवर था, ग्रेव था, और ब्लंट ये रहा आपका आंसर, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स कर रहे होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारे कॉमेंट्स करें, वो वाले कॉमेंट्स जो मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ, ठीक है। कमेंट्स आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मुझे तभी समझ में आएगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीपन, सूद करना, न्यूट्रलाइज करना, रिलीव करना, और इंटेंसिफाई करना।
इसको बताओ जल्दी जल्दी। डीप, डीपर, डीपेस्ट, डीपन करना, डीपन, है ना। डीपन करना, जैसे कि मैं बोलूं किसी चीज को क्या कर देना, गहराई में लेकर जाना। किसी चीज को गहराई में लेकर जाना। सूद का मतलब है किसी चीज को काम करना, शांत करना, शांत करना। दैट इज ऑल्सो सूद करना। जैसे बोलते हैं ना सूदिंग म्यूजिक है, सूदिंग, कानों को बहुत ठंडक पहुंचा रहा है, सेटिस्फेक्शन पहुंचा रहा है, बहुत शांत म्यूजिक है, अच्छा लग रहा है। न्यूट्रलाइज करना, जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो मैंने पिज्ज़ा खाया है इट वाज हॉरिबल, है ना, तो मैं नहीं खा पाती इसको, बहुत गंदा था। साथ साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी जिसने कि न्यूट्रलाइज कर दिया उस चीज़ को, जो मैं खराब खा रही थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब एक ऐसी चीज़, दो कोई चीज़ आप खा रहे हैं या फिर पी रहे हैं जो कि एक अगर कोई चीज़ गड़बड़ करी तो दूसरी वाली उसको बैलेंस कर ले। तो बैलेंस कर लेना किस चीज़ को, दैट इज न्यूट्रलाइज कर देना, बैलेंस करना। एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ दैट इज बैलेंस करना। यहाँ पर रिलीव को बोल रहा है। रिलीव का मतलब होता है जिसे बोलते हैं ना पेन किलर, पेन को ऐसा कर देती है कि हमें दोबारा पेन नहीं होता, रिलीव कर देती है, शांत कर देती है, एलिवेट कर देती है, कम कर देती है किसी चीज को। ठीक है, तो रिलीव का मतलब है शांति पड़ जाना, आराम लगना, कंफर्ट आ जाना, वो होता है रिलीव। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना। यहां पर इंटेंसिफाई का मतलब हो जाता है किसी चीज को बढ़ाना। अब यहां पर पूछ रहा है आपका सिनोनिम, आंसर करिएगा जल्दी से। सिनोनिम पूछ रहा है, आंसर आपको करना है इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई, फटाफट बताओ फटाफट। अब अगर मैं इंटेंसिफाई का मतलब देखूं तो मैंने बोला सिर्फ किसी चीज को बढ़ाना, किसी किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, किसी चीज को ग्रेट करना, है ना। कोई चीज आपकी ग्रेट हो रही है, ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, है ना। अब अगर मैं देखो डीपर क्या होता है, जैसे मैं बोलूं भैया ये नदी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करके आए थे इस क्वेश्चन में बहुत, है ना। ये जो नदी है यहाँ पर, ये यहाँ पर ना डीपर हो रही है, कहाँ हो रही है, डीपर, है ना। यहाँ पर इस पार्ट में ना बहुत गहरी है ये, है ना। इस पार्ट में अगर वो बहुत गहरी है तो वो कैसी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फीलिंग है, यहाँ पर ग्रेटर फीलिंग है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है तो शांत नहीं कर रही है, बैलेंस नहीं कर रही है, आराम नहीं दे रही है, इंटेंसिफाई कर रही है। दोनों का मीनिंग देखो, अगर आप इस एरो से देखोगे ना तो आपको ये लगेगा ये तो उल्टा है ना। डीपन का मतलब है किसी चीज को गहरा करना, गहरा मतलब कोई चीज गहरी हो रही है मतलब स्ट्रांग हो रही है। क्या हो रही है, कोई चीज गहरी हो रही है मतलब स्ट्रांग हो रही है, कोई चीज गहरी हो रही है मतलब स्ट्रांग हो रही है ना। एक मिनट देना मुझे। कोई चीज गहरी हो रही है तो वो क्या हो रही है गाइस, स्ट्रांग हो रही है। देखो कायनात चाहती है कि हम नहीं पढ़ें लेकिन हम तो पढ़ेंगे, है ना। कायनात चाहती है कि हम ना पढ़ें लेकिन हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। आने दो किसी को, डोंट वरी, क्लास शुरू करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी कभी इसमें ना, सब चला के देख लेती हूँ। बंद हो गया था, ठीक हो गया। ठीक, ठीक है। लो जी, ग्रेटर स्ट्रॉन्गर तो डीपन, ठीक है, डीपन डीपन डीपर, डीपर डीपेस्ट, क्योंकि डीपर का भी क्या हो गया गाइस, जब कोई चीज डीप जाती है ना तो कैसे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग आती है ना। तो लो जी, नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर नेट लगा के खेल रहा है, एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ है, ठीक है। अब बॉल कहाँ पड़ी है, इसके कोर्ट में पड़ी है। अब इसको देखना है, दोनों लड़कियां हैं, चलो ठीक है, बॉल इसके कोर्ट में पड़ी हुई है, तो बोल रही है कि अब वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए कि वो आगे क्या एक्शन लेगी, है ना। वो पास करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर,
हम बॉल किसी दूसरे को देंगे, मान ले ये बात, लेकिन उससे बेटर मेरे पास ये है, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। हम डरे हुए हैं बिल्कुल नहीं, हम रिस्क ले रहे हैं बिल्कुल नहीं, रिस्क थोड़ा ना ले रहे हैं। बोल रहा है बॉल मेरे कोर्ट में है, मतलब बॉल मेरे एरिया में है, तो मैं कितना तेज उसको हिट करूंगी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैं उसको बाहर निकाल दूंगी कोर्ट से या फिर मैं मिस कर जाऊंगी। तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आप आगे क्या एक्शन करने वाले हैं ये आपका होता है कि बॉल इन वंस कोर्ट, है ना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट नंबर, द एंट्री गेट्स वर क्लोज डैश वी कुड एंटर इन। जैसे कि हम बोले कि भाई मैं वहां पहुंचने वाली थी और पहले से गेट बंद हो चुके थे। एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द एंट्री गेट्स वर क्लोज। जो एंट्री गेट्स थे वो क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। टिल जब तक, अनटिल जब तक, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। अब मैंने बोला एंटर करने से पहले क्या हो गए थे, एंट्री गेट बंद हो गए थे, या फिर बोलना चाह रहा है वी कुड एंटर इन। अगर जब हम क्या कर पाते, हम एंटर कर सकते, उससे पहले ही एंट्री गेट बंद हो गए थे। उससे पहले हम एंट्री कर सकते, उससे पहले ही एंट्री गेट के जो गेट्स थे वो बंद हो गए थे। उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। लो जी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करनी थी और मुझे लगता है कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। आप जब भी यूज करेंगे क्वेश्चन 50-50 हो जाएगा। कॉमन सेंस हमेशा काम आती है, भले ही आप अपनी लाइफ की बात करें, अपनी पढ़ाई की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, कॉमन सेंस, कामनेस होना बहुत जरूरी है। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन। प्लीज टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल। नटशेल, आपने देखा होगा कि हम लोग नट्स खाते हैं, हम लोग खाते हैं आमंड्स, हम लोग खाते हैं कैश्यूज, हम लोग खाते हैं रेजिन्स, हम लोग खाते हैं पिस्ताशियो, है ना, और साथ साथ में हम खाते हैं वॉलनट्स। वॉलनट आपने देखा होगा, ये अखरोट के ऊपर का पार्ट है ना, ये इसमें बैठी हुई है लड़की। अब बोलिए प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। जैसे कि सपोज करो कि तुम कहीं गए थे और कुछ बढ़िया कहानी हो गई वहां पर, है ना, कुछ बढ़िया कहानी हो गई, तो अब मम्मी को चाहिए कि वो कहानी सुना दे, तो मम्मी बोलती है जल्दी से सुना दे, छोटे में करके सुना दे बट सुना दे, है ना। तो कोई चीज जब आप ब्रीफ में सुना रहे होते हैं, नटशेल, नट छोटा सा है, ठीक है, अगर आप उसमें बैठते हैं तो आप भी छोटे से हो जाएंगे। तो छोटी तरीके से कोई चीज को बता देना, ब्रीफ में बता देना, संक्षेप में बता देना, दैट इज इन अ नटशेल। ठीक है, क्या बता देना गाइस, इन अ नटशेल। और बोला ही जाता है इन अ नटशेल, तो एट नहीं लिख सकते, इन द नहीं लिख सकते, इन नटशेल्स नहीं लिख सकते, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रीफ में बताना, शॉर्ट में बताना, है ना। कोई चीज जब आपको शॉर्ट में बता दी जाती है, ब्रीफ में बता दी जाती है, वो नटशेल हो जाता है। हम लोग वॉलनट खाते हैं, तो वॉलनट का ये पूरा का पूरा स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, वॉलनट का स्कल है ये। A place where nuns live and walk, आंसर करिएगा। टाइमर स्टार्ट्स। आपको पता है टाइमर खत्म होते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, अगर उसके बाद आप आंसर कर रहे हैं तो वो आंसर काउंट नहीं करूंगी मैं। A place where nuns live and walk, कॉन्वेंट, डॉर्मेट्री, हॉस्टल, क्वार्टर। आपको पता है क्वार्टर और क्वार्टर्स कई बार पेपर में आए हैं। क्वार्टर्स जो होता है प्लेस टू लिव, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे जो फादर साहब हैं वो किस में रहे थे, वो आर्मी में थे। उनको क्या मिलते थे, उनको क्वार्टर्स मिलते थे जिसमें हम भी रहते थे। ठीक है, तो क्वार्टर्स होते हैं आपका घर, अ काइंड ऑफ बिल्डिंग जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, क्वार्टर होता है 1/4, है ना, 1/4 इज योर क्वार्टर, याद रखना। हम हमेशा वहां पर क्वार्टर बोल देते थे कि मेरा क्वार्टर ये है, क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स, क्वार्टर्स अलग होता है। क्वार्टर्स 1/4 क्वार्टर होता है ना, 1/4 क्वार्टर। 4 में से एक की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, 4 में से एक की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, 4 में से किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। हॉस्टल आपको पता ही है, बहुत सारे, ये रहा रूम, इसमें 2 बेड, ये रहा रूम, इसमें 2 बेड, 2 से 3 बेड होंगे, ये रहा रूम, ये रहा बेड, ये रहा रूम, ये रहा बेड, हॉस्टल होता है। डॉर्मेट्री एक बड़ा सा हॉल जिसमें यहाँ बेड, 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 बेड बेड बेड। ठीक है, कॉन्वेंट इज द ओनली राइट ऑप्शन, कॉन्वेंट इज द ओनली राइट ऑप्शन गाइस, जहां पर क्या होता है, नन्स रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं नान, है ना,
जो रहती हैं और काम करती है, जिनको सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जो सारी चीजें अपनी देख के आराम से चीजें बेटर कर रही होती हैं, तो वो हो जाता है आपका क्या, नन्स। लो जी, व्हाट इज इट, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, दैट इज डॉर्मेट्री, ठीक है, एंड दैट इज कॉन्वेंट, जहां पर नन्स रहती हैं, वो फीमेल्स जो कि सोशल लाइफ से परे रहती हैं और बस सोशल वर्क करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा आप लोगों का, करेज का सिनोनिम बताना है आप लोगों को, मीकनेस, वेलोर, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, आंसर करिएगा। करेज मतलब साहस, है ना, साहस का सिनोनिम आप लोगों को बताना है। मीक कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो दब्बू होता है, किसी की बात भी मान लेता है, आंसर तो वेलोर है। वेलोर एक ऐसा पर्सन जो कि करेजियस होता है, करेज दिखाता है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी को याद रखना है कि जो ह्यूमन होता है ना, वो कैसा होता है, वो ह्यूमिलिटी दिखाता है, मतलब वो पोलाइट वे शो करता है, तो ये ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिएट करना अलग होता है, याद रखना, ह्यूमिलिएट एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ह्यूमिलिटी, जो ह्यूमन होते हैं वो हमेशा पोलाइट होते हैं। देखो मैंने पिक्चर भी ऐसी लगाई है, ह्यूमन जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं। टिमिडिटी भी डरपोक दब्बू हो जाता है, तो ये और ये तो दोनों इसके उल्टे थे, हमारा आंसर था वेलोर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। आपको जैसे मैंने हमेशा बताया है कि ये पूरा 25 क्वेश्चन का सेट है, बस यहाँ पर मैं आप लोगों को वोकैबुलरी करा रही हूँ, लेकिन अड्डा की एप्लीकेशन पे आप लोगों को हमेशा मिलेंगे ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स। तो आपको वहां जाना है और अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साथ साथ में ये सारे पीडीएफ्स अपने पास रखने हैं, क्योंकि पेपर के टाइम पे ये सब आपके काम आएंगे। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें अभी शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। जब तक लेकिन नहीं तो अदरवाइज लेट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज लेट हो जाएगा, ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, जैसे कि मैं बोलूं कि भाई ये कोई पर्सन है ना, वो बेंड हुआ हुआ है ऐसे पीछे की तरफ, है ना, वो पर्सन जो है वो ऐसे बेंड हुआ हुआ है पीछे की तरफ। टू एक्सप्रेस सडन शॉक, होता है कभी कभी कि जब हमें शॉक लगता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे जैसे ये गिरा हुआ है बेचारा, ठीक है। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, एक पर्टिकुलर एंड पे हमने क्या किया है, बहुत सारा एफर्ट लगा दिया है। टू एंड ऑल एक्टिविटीज, सब कुछ खत्म कर दिया। कन्फेस, कन्फेस मतलब बताना, क्राइम को ही कन्फेस किया जाता है, याद रखना, ये टर्म हमेशा क्राइम के साथ ही आते हैं। तो कन्फेस नहीं करना, हर चीज बंद नहीं करना, सडन शॉक भी नहीं। एक्सर्ट मतलब लगाना, एक्सर्ट मतलब लगाना लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, जैसे कि सपोज करो तुम खड़े हो, मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, तुम कैसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया जिससे कि तुम पीछे बेंड हो गए। शॉक लगने पे हम ऐसे हो जाते हैं, हाँ, है ना, पीछे नहीं मुड़ते। शॉक लगने का मतलब ये नहीं कि हम गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, रेयर केस है। फेंट होना इज अ रेयर केस, चक्कर आ जाना दैट इज गिडीनेस, है ना, गिडीनेस होती है, गिडीनेस मतलब चक्कर आ गया आपको, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, गिडीनेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, अब यहाँ पर वोकैबुलरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि आपके एरर का क्वेश्चन है, आप चेक करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये पीडीएफ आप लोगों को मिलती है, ठीक है, हमेशा। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आया, फिर से एरर का क्वेश्चन आया, फिर से एरर का क्वेश्चन आया, और फिर आपका एरर का क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं बोलूं डू यू लाइक हिम, तो आप बोलोगे यस मैम। डू यू लाइक हिम और हर, तो बोलोगे हाँ मैम मैं उसको पसंद करती हूँ, डू यू लाइक हिम, है ना। लेकिन ये बोल रहा है डू यू लाइक सम वाटर, क्या तुम थोड़ा पानी लेना पसंद करोगे, है ना, क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे, तो कैन यू, शैल यू, वुड यू, वुड प्लस V1, क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे। डू यू लाइक सम वाटर नहीं, वुड यू लाइक सम वाटर, है ना, क्या करेंगे, क्या आप थोड़ा पानी लेना पसंद करेंगे। डू यू लाइक हिम अलग हो जाता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे, पसंद करते नहीं हो,
पसंद करेंगे, इसलिए हम कभी भी डू नहीं लगा सकते, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। अब उसके बाद है आपका क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट आप लोग देख लो, पीडीएफ में आप लोग को ये मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आंसर सब कुछ लगे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये रहा आपका लास्ट का क्वेश्चन, आप लोगों को बता देती हूँ, इस तरीके का एरर वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपका कनेक्टर देखता है, कनेक्टर ये रहा विद, और हमेशा इसमें फर्स्ट वाला पार्ट एक्टिव होता है, और आपको पता है चिल्ड्रन के लिए वर आया हुआ है, लेकिन फादर के लिए मुझे लगाना है यहाँ पर वॉज, क्योंकि जब भी कभी कनेक्टर इस तरीके से आता है और साथ में इधर भी सब्जेक्ट हो और इधर भी सब्जेक्ट हो, तो हम फर्स्ट वाले को हमेशा एक्टिव करते हैं। लो जी, आंसर ये रहा। ठीक है, मुझे प्लरल चाहिए ही नहीं, मुझे सिंगुलर चाहिए था। ठीक है, ये आज का आपका डे है, ये यहाँ पर 295 हो गए डेज। ठीक है, आप मुझे बताइएगा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 का पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने वोकैबुलरी में आप लोगों को करा चुकी हूँ, आपकी खुद देख लो वोकैबुलरी कितना वेटेज है, और साथ साथ में क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के एरर के, बस अदरवाइज और सब कुछ आपका वोकैबुलरी है। क्लोज टेस्ट भी आप लोगों का डिपेंड करता है पूरा का पूरा वोकैबुलरी पे। मैं एक बार में सारे क्लोज टेस्ट तुम लोग को करवाऊंगी, इसको टेंशन मत लेना। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी पहले वोकैबुलरी, फिर सारी एरर्स, फिर सारे क्लोज टेस्ट, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ऐसे ही खुश रहे, और इस सेशन को बहुत बहुत प्यार दें, क्योंकि आपके इस प्यार के बिना ये सेशन अधूरा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मैं बताती हूँ, अगर किसी को ये पर्टिकुलरली सेशन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, ऐसे टाइप करिए गूगल पे SSC अड्डा यूट्यूब, ठीक है, टाइप करिएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको सीधा ऐसा दिखेगा हमारा पेज, आपको वीडियोस में जाना, याद रखना वीडियोस में जाओ, वीडियोस में जाओगे, ये रहा मेरा एक सेशन जो कि अभी हुआ था, 8.8 के व्यूज है एक दिन पहले का। ठीक है, लो जी, 296 डेज सेम सेशन को स्टार्ट कर रही हूं मैं, और लेकिन जो आपका प्यार है उसको मैं ना बता सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन खुश बहुत हूं क्योंकि आप इतना प्यार कर रहे हो। देखो कमेंट्स देखो तुम, नंबर ऑफ कमेंट्स आर 143, है ना, तो 143 कमेंट्स आना एक बड़ी बात है मेरे लिए। तो अब देखो ये कितने सारे कमेंट्स हैं, और कमेंट्स सारे अच्छे हैं मैम, हेल्पफुल है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मैंने 3 हर्ट बनाने के लिए तुम लोगों को हमेशा बोला है कि अगर आपको ये क्लास चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, पहला हर्ट बनाइए, दूसरा हर्ट अगर आपको चाहिए कि PDF आपको मिल जाए, और तीसरा हर्ट अगर आप क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हैं और होमवर्क में जो दे रही हूँ वो कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के 3 हर्ट थे। ठीक है, तो सारे बच्चे देख लो, सारे कितने सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, मतलब इतने कमेंट्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। बच्चे बहुत हैप्पी हैं कि इतने टाइम पहले मैंने ये सेशन स्टार्ट कर दिया है, और रिप्लाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको भेज रहे हैं, साथ साथ में प्रेज कर रहे हैं। तो 143 कमेंट्स बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या करना है, SSC अड्डा यूट्यूब पे जाना है, और साथ साथ में वीडियो सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाऊंगी मैं, ये आपका है डे 1। ठीक है, ये आपका है डे 1 जो कि काफी जरूरी है आपके लिए, बस इस तरीके से इसको देखना है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाइए, सबसे पहले डे 1 देखिए और उसके बाद डे 2 देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, खुश रहे, मजे में रहे, पढ़ते रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। ये डे 1 है, ठीक है, डेली 4 PM, ओके, वीडियो सेक्शन, ओके, बहुत सारा प्यार, ओके, बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अभी तक नहीं किया तो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें बेस्ट पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, तो ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है,